भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें भगवत गीता के 5वें अध्याय की असीम महिमा का वर्णन करूंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मद्र राज्य में पुरुकुत्सपुर नामक नगर में, जहाँ पिंगला नामक एक ब्राह्मण रहता था, वेद शास्त्रों में पारंगत वह ब्राह्मण निष्कलंक था, किंतु उसने वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर नाच गान में, ढोल बजाने में मन लगाया। धीरे धीरे वह ब्राह्मण नित्य गीत गान बजाने की कला में दक्षता हासिल करके प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया। कुछ ही समय में वह इस क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध हो गया, राजा ने खुद उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। वहां रहते हुए वह धीरे धीरे भोग विलास जीवन में अधिक पतित होता गया। वह पराई स्त्रियों के साथ अपना समय बिताने लगा और सभी तरह के पाप कर्मों और नशे में लिप्त हो गया। राजा के साथ घनिष्ठता बढ़ने के साथ ही उसे अपने पद का बहुत अहंकार हो गया। इस पद का लाभ उठाकर उस ब्राह्मण ने अनेक घृणित कार्य किए। पिंगला की एक पत्नी थी जिसका नाम अरुणा था, जो निम्न वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी। वह बहुत कामुक थी। कामुकतावश वह अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। जब उसके पति को उसकी हरकतों के बारे में पता चला, अरुणा ने उसे मार डालने का फैसला किया। देर रात उसने उसका सिर काट दिया और जमीन में दफना दिया। कुछ समय बाद अरुणा की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पिंगला को घोर नरक यातनाएं दी गई, जिसको भुगतने के बाद अगले जन्म में अरुणा शुकी के रूप में जन्म ली और अरुणा के पति ने गिद्ध के रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लिया। एक दिन वह मादा तोता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। इसी बीच गिद्ध ने, जो अपने पिछले जन्म में पिंगला था, मादा तोते को देखा और अपने पिछले जन्म को याद करके तथा यह समझकर कि यह तोता उसकी पत्नी थी, अपने तीखे चोंचों से उस पर हमला कर दिया। अपने को बचते बचाते वह अरुणा रूपी शुकी एक मानव खोपड़ी में भरे पानी में गिर गई और डूबकर मर गई। तभी एक शिकारी आया और उसने गिद्ध पर तीर चला दिया। गिद्ध वही ढेर हो गया और उसका सिर उस खोपड़ी के पानी में जा गिरा और वह डूब गया। तब यमराज के दूत आए और उन्हें मृत्यु लोक में ले गए। उस समय वे अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके दोनों पति पत्नी अत्यंत भयभीत हो गए। नरक का इतना भयानक रूप देखकर दोनों अंदर से कांप रहे थे। न जाने उनके पाप कर्मों के कारण यमदूत उनको क्या क्या यातनाएं देगा, यही सोचकर वे अंदर से डरे हुए थे। लेकिन वो हैरान हो गए जब यमराज ने उनसे कहा, अब तुम सभी पापों से मुक्त हो गए हो और तुम वैकुंठ जा सकते हो। उन्होंने यमराज से पूछा, उन जैसे पापी व्यक्तियों को वैकुंठ जाने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? यमराज ने उत्तर दिया, गंगा नदी के तट पर भगवान विष्णु का एक महान भक्त रहता था, जिसका नाम वट था। वह वासना और लालच से मुक्त था। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था और जब वट ने अपना शरीर त्याग दिया तो वह सीधे वैकुंठ चला गया। भगवत गीता के 5वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने के कारण उसका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गया और उस भक्त के शरीर की खोपड़ी के संपर्क में आने के कारण आप दोनों वैकुंठगामी बने। यह भगवत गीता के 5वें अध्याय की महिमा है, जो अत्यंत पापी होने पर भी व्यक्ति को वैकुंठगामी बना देती है। जो कोई भगवत गीता के इस 5वें अध्याय को सुनता है, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, सुमुखी, अब मैं तुम्हें 6ठे अध्याय का महात्म बताता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य के लिए मुक्ति का मार्ग सरल एवं सुगम हो जाता है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जामश्रुति नामक एक राजा रहते थे।
जो प्रजा के अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। दान, होम, जप इत्यादि उनका नित्य कर्म था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता को देखकर वे लज्जित हो गए हो। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें हंसों का रूप धारण करके वर देने के लिए पृथ्वी लोक पर आए। उनमें से 2-3 हंस तेज वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले हंसों को कहा, तुम इतना आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा कठिन है, इसलिए हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जामश्रुति का तेज पुंज प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस पड़े और उनकी बातों की अवहेलना करते हुए कहा, क्या इस राजा जामश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेक्व के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जामश्रुति के मंत्रियों ने हंसों की ये बातें राजा जामश्रुति के मंत्रियों ने सुन ली और राजा जामश्रुति को जाकर बताया। राजा जामश्रुति ने उसी समय अपने सारथी को आदेश दिया, जाओ सारथी, महात्मा रेक्व को यहाँ पूरे सम्मान के साथ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला और सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। उसके बाद नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ वह सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया, जहां मथुरा से कुछ दूर जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेक्व अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए सुंदर चिन्हों से उसने शीघ्र ही महात्मा रेक्व को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? सारथी के वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रेक्व ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेक्व के ऐसे हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी महाराज जामश्रुति के पास चल दिया और सारा वृतांत कहा। सारथी के वचन सुनकर उनके हृदय में रेक्व का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र, शस्त्र, गोए भी ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रेक्व जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन ये क्या, महात्मा रेक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जामश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, अरे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा यहाँ से। ये वस्त्र, ये मोतियों के हाथ
और ये दूध देने वाली गोवें भी ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने महात्मा रेक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक अनुनय विनय के साथ कहा, ब्रह्मन, मुझे क्षमा करें, आप में ये अद्भुत तेज कैसे आया? रेक्व ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दूषण है। महात्मा रेक्व के ऐसे वचन सुनकर परम बुद्धिमान राजा जामश्रुति ने गीता के 6 अध्याय का अभ्यास शुरू किया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रेक्व पूर्ववत मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य गीता के 6 अध्याय का जप करता है, हे लक्ष्मी, इसमें कोई संशय नहीं, वह मेरे ही लोक में मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भक्तजनों, आने वाले कार्तिक मास की सभी कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कहानी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।